Good morning. Today we study EVS class 5th lesson 5th काउंटिंग while breathing। यानी कि आपको क्या करना है, श्वास जब लेते हो ना उसको काउंट करना है। आपको अपने चेस्ट पर हाथ रखना है और काउंट करना है कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हो और बाहर निकालते हो, और आपको ये यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको एक चीज़ और करनी है, जब आप दौड़ते हो या हम दौड़ते हैं और क्या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत तेज़ गति से श्वास लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती, और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, क्योंकि हम बहुत तेज़ गति से श्वास लेते हैं, इसके कारण से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि टू शो दैट, ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। एक मिरर लीजिए, उसमें आप अपने आप को देखिए। अब आपको श्वास बाहर निकालनी है, ओके, उस मिरर पे सामने, तो आपको दिखाई देगा कि वो जो मिरर है वो ब्लर हो जाता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि आपके मुंह से क्या निकलती है, वाष्प निकलती है, वाटर वेपर निकलती है, और वो बाहर आके एटमॉस्फेयर में आके वो क्या हो जाती है, गाढ़ा कर देती है, उसको ठंडा करके उस मिरर पर भाप का रूप ले लेती है। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी भाप बाहर निकलती है, ओके। कूलिंग बाय ब्लोइंग, यानी कि हर किसी चीज़ को आप ठंडा कर रहे हो, कि व्हेन वी हैव टू ड्रिंक हॉट मिल्क और सूप, आपने गर्म दूध लिया, ये सूप लिया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको मुंह से उसको ठंडा करते हैं हवा देकर। तो व्हाट हैपेंस, द मिल्क और सूप बिकम्स कूल, तो वो जो दूध होता है गर्म या सूप होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है कुछ समय के बाद। तो द वाटर वेपर इन एयर, क्योंकि जो वाटर वेपर होती है उसकी जो गर्माहट होती है वो कहाँ चली जाती है, हवा के अंदर। ब्रीथ आउट, उसको सोख लेती है। मैक से हीट कमिंग आउट ऑफ द हॉट मिल्क और सूप एस्केप फास्टर, और वो तेज़ गति से उसको ठंडा करती है। सो ब्लोइंग एयर, यानी कि जो बहती हवा होती है फ्रॉम आवर माउथ, जो हमारे मुंह से निकलती है, कूल्स द हॉट ड्रिंक्स, वो हॉट ड्रिंक्स जो होते हैं उसको ठंडा कर देती है। नेक्स्ट, हेल्पिंग ए फायर, आपको आग लगानी है या कहीं धुआं चल रहा है तो उसमें अगर आपको आग देनी है तो उसमें भी वाइल ब्लोइंग, उसमें भी हवा उसी तरह से हम देते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। अब उलझ मेहमान लाइटिंग और चूल्हा, उसको चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रही है, और वो क्या कर रही है, उसके हाथ में एक मेटल पाइप है, ओके, ये पूरा मेटल पाइप है, और ये अपने मुंह से उसको हवा दे रही है। कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन चूल्हा टेक्स, और इसमें क्या होता है, प्लेस वैन मोर एयर इज सप्लाई, इसको थोड़ी सी और हवा की आवश्यकता होती है, तो वो इस पाइप के थ्रू मुंह से इसको हवा दे रही है, और इसके कारण वो गर्म हो जाता है, उस हवा के कारण उसको और आग लग जाती है, और बिकम फास्टर, तेज़ गति से आग लगने लगती है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो हवा के द्वारा, यानी कि मुंह की हवा, यानी कि हम जब उसमें फूंक मारते हैं तब जाके वो चलते हैं, तो वो है फ्लूट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, क्लैरिनेट और फ्रेंचो। ये सारे मुंह की हवा से, यानी कि फूंक मारने से ये चलते हैं। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज, हम हमेशा नाक से हवा क्यों लेते हैं, उसका भी रीज़न है। वेरी फाइन एयर इन अवर नोज, क्योंकि हम जब नाक से हवा लेते हैं तो वो बहुत साफ होती है। दे ट्रैप द डस्ट एंड जम्स इन द एयर वी ब्रीथ इन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरिंग आवर लंग्स, यानी कि जो नाक होती है ये हमारे शरीर में, बॉडी में या लंग्स में जो डस्ट और जर्म्स होती है उसको जाने से रोकती है। बट व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, क्योंकि इसमें ये क्या होते हैं, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, ये इसको रोक लेते हैं। परंतु अगर इसके जस्ट विपरीत, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द माउथ, अगर हम मुंह से श्वास लेंगे तो द एयर दैट इंटर्स आवर लंग्स इज़ नॉट क्लीन, तो जो हवा है जिसमें डस्ट और जर्म्स है वो हमारे मुंह के थ्रू कहाँ प्रवेश कर जाती है, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में चली जाती है, जो कि गंदी होती है। इट कैरीज डस्ट एंड जर्म्स इनटू आवर लंग्स, और जब ये हमारे लंग्स में पहुंच जाती है ये गंदे धूल मिट्टी के कण और जर्म्स कीटाणु, तो वो हमें क्या कर देती है, वी फॉल सिक, हमें बीमार कर देती है। थैंक यू चिल्ड्रंस, आवर लेसन इज कंप्लीट।